अजी सुनते हो, हमारा बेटा कल्लू बड़ा हो गया है, अपन उसकी शादी कर दें। अचानक हम दोनों मर गए तो बेचारा उसका ख्याल कौन रखेगा। सच कह रही हो काली। अब बच्चे की शादी कर दें, अपन फ्री हो जाएं, उसके बाद क्या मालूम जिए या मरे। अब कहीं लड़की देखना पड़ेगा। अरे पास ही में मेरी एक सहेली की लड़की है, उससे बात बन जाएगी। जाओ ना उधर उसकी तुम्हारी सहेली के पास, उस शादी की चर्चा चलाओ। अच्छा जी ठीक है, मैं जाती हूँ मेरी सहेली के पास और उधर देखती हूँ वो शादी के लिए राजी होती है या नहीं। अभी अपनी लड़की की शादी करना चाहती होगी तो हो जाएगी। ठीक है, मैं निकलती हूँ। काली चल देती है वहां से अपनी सहेली के घर के लिए, लेकिन उसे रास्ते में कुछ जानवर मिलते हैं। तो बोलती है, क्यों भाई तुम सारे जानवर यहाँ क्या कर रहे हो। अरे भाभी जी कहाँ भागती जा रही हो, रुको जरा पास आकर बैठो। अरे कहीं नहीं जा रही छोटू भैया, मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, थोड़े अपने लड़के की बात करनी है सगाई करने के लिए। अच्छा भाभी, आप पास वाले जंगल में जा रही हो। हाँ भाई साहब, मैं वो पासी वाले जंगल में जा रही हूँ। अच्छा तो भैया मैं चलती हूँ, मुझे काफी समय हो गया है। ठीक है। और काली वहां से निकल पड़ती है अपने सहेली के घर के लिए। और थोड़ी देर चलने के बाद वह अपने सहेली के घर पहुंच जाती है। अरे बहन चुन चुन कहाँ हो, तुम्हारे घर पर देखो कौन आया है। अरे आओ आओ बहन आओ, काली काफी दिनों बाद मिली हो। और सुनाओ कैसे आना हुआ। अरे बहन चंचन, मैंने कहा चलो घूमे आते हैं, कुछ बात भी करनी थी तुमसे। अरे बहन काली चलो अंदर चलो, क्या यहीं बैठकर बात करती रहोगी। हाँ काली, अब बताओ क्या बात करनी थी तुम्हारे लिए। हाँ चंचन बहन, मुझे एक बात करनी थी। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, मैंने सोचा क्यों ना उसकी शादी की जाए। अरे काली ये तो अच्छी बात है, क्यों तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है शादी करने तो अच्छी बात है, तो कर लो ना। क्यों ना काली, हम दोनों सहेली की जगह रिश्तेदार बन जाएं तो कैसा रहेगा। अरे मतलब कहना क्या चाहती हो तुम। अरे वही जो तुम समझ रही हो। काली ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बेटे से शादी करूंगी। तुम्हारी हैसियत देखो और मेरे हैसियत देखो, तुम्हारे यहाँ तो खाने को भी नहीं जूझता और मेरे देखो, मेरे बराबर हैसियत है तुम्हारी जो मेरे बेटे से शादी करने चली हो। जाओ पहले मेरे बराबर की हो के दिखाओ, उसके बाद सोचूंगी मैं कुछ। मैं तो अपने बचपन की सहेली के यहाँ आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक रईस जादी के पास आई हूँ। मुझे नहीं था मालूम, बहन माफ करना, मैं अब कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, मैं जाती हूँ। और इतना कहकर अपने घर के लिए निकल जाती है और सोचती है, कुछ दौलत मिलने के बाद मेरी सहेली छन छन कितना बदल गई है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरी सहेली मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करेगी। और रोती जाती है और सोचती जाती, और काली अपनी घर की ओर निकल पड़ती है, थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाती है। और कालू बोलता है, आ गई हो काली। हाँ मैं आ गई हूँ। क्या हुआ बताओ, तुमने तुम्हारी सहेली ने क्या बोला है। अरे कालू जी, मैं आपको क्या बताऊं। कुछ लोगों के पास पैसा हो जाता है तो उनका भाव नहीं मिलता, काफी ज्यादा उड़ने लगते हैं। अरे कालू जी, मैंने उससे विवाह की बात की तो वो मुझसे भड़क पड़ी, बोली तुम मेरे हैसियत की नहीं हो। लोग कहते हैं कहने दो, कुछ टेंशन मत लो काली, हमारे गरीबी के दिन हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो। कुछ दिन की बात और है, कुछ दिन बाद मैं इतना सारा पैसा कमाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे हाँ पापा मम्मा क्यों टेंशन ले रहे हो, कहीं न कहीं तो मेरे लिए भगवान ने एक कौवी बनाई होगी
कहीं न कहीं से तो मेरी शादी हो ही जाएगी।